हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विथ नम्रता। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी बस की यात्रा जो कक्षा 8 के लिए और जो कार्यपत्रक नंबर है वर्कशीट नंबर 8। तिथि रहेगी 20 अक्टूबर की। ठीक है, तो यहाँ पे बस के बारे में ही आगे की कथा है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है ना, वैसे ही। उम्मीद का क्या मतलब हो गया? उम्मीद का मतलब हो गया विश्वास। ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, तो यहाँ उन लोगों को लग रहा है कि अब बस की हालत ऐसी हो गई कि बस के जो पार्टनर हैं उसका इंजन को निकालेंगे और अपनी गोद में रखेंगे और वो करके अपना पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे वो पाइप से। ठीक है, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ठीक है, रफ्तार जो बस का जो स्पीड था अब 15-20 मील रह गई थी। कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने मतलब बहुत सुंदर, मन को मोहने वाले। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों दुश्मन समझ रहा था? क्योंकि बस की हालत तो ऐसी थी ही। लेखक को बार बार लग रहा था कि लगता है कि ये वाली पेड़ से टकरा जाएगी मेरी बस, या वो पार हो गया तो दूसरी वाली से टकरा जाएगी। और जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, मतलब डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें निकाली, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है कि आप बैठे उसी दिन खराब हो गया। ठीक है, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय मतलब कि जिसपे दया आ जाए। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वृद्धा मतलब बूढ़ी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। मतलब अपने आप में उनको दुख हो रहा था। ग्लानि मतलब अपने आप में उनको गिल्टी फील हो रहा था कि एक तो बस की हालत ऐसी है और ऊपर से हम उस पर बैठ के लदे हुए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब प्राणों का अंत हो गया, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान मतलब सुनसान जगह पे इसकी अंत्येष्टि मतलब क्या हो गया कि अंतिम अंतिम संस्कार जो करना होता है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। मतलब वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी मतलब उसका जो हेडलाइट लगता है कि जल रहा था, जो धीरे धीरे बंद होने लगा। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। ठीक है, टटोल का मतलब खोज करके किसी तरह रेंगना, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि तुम्हारे साथ रेस लगा सके या तुमसे आगे जा सके। ठीक है, तो कहानी तो काफ़ी मज़ेदार थी। आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, उसी का सारांश था ये। चलिए इसका शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं। एकाएक मतलब अचानक। उम्मीद, उम्मीद का मतलब हो गया आशा। रफ्तार मतलब गति, स्पीड। मील मतलब देखिए 1 मील बराबर होता है 1760 गज की दूरी। ठीक है, 1 मील मतलब 1760 गज हो गया। लुभावने मतलब क्या होगा? मन को मोहने या सुंदर। गोता मतलब डुबकी। तरकीब मतलब उपाय, बुद्धि अपना कुछ। क्षीण मतलब कमज़ोर। दयनीय मतलब बेचारी। ग्लानि मतलब खेद या फिर गिल्टी, जिसको आप लोग कहते हो। प्राणांत मतलब प्राणों का अंत हो जाना, मरना। बियाबान, बियाबान का मतलब हो गया सुनसान। अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रियाक्रम या अंतिम संस्कार जो भी होता है। टटोल कर, टटोल का मतलब हो गया ढूंढ कर। रेंगना मतलब कि बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है, रेंगना। ये आप लोगों का हो गया शब्दार्थ। अब आइए, अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। बस अचानक क्यों रुक गई? आप लोगों को पता है, बस पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने के कारण अचानक रुक गई थी। ठीक है, यहाँ पे थी होगा, रुक गई थी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? तो लेखक को खटारा बस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गई थी, जिसके कारण उन्हें लग रहा था कि पता नहीं कब ब्रेक फेल हो जाए या इसकी स्टीयरिंग टूट जाए। इसी के चलते उनको भरोसा लग नहीं रहा था ना।
चलिए और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पता नहीं कौन सी पेड़ कब इस बस से टकरा जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? तो लेखक ने बस को बेचारी इसलिए कहा क्योंकि पुरानी होने के कारण बस की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और वह बहुत ही खटारा और जर्जर अवस्था में थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई? अपने शब्दों में लिखना है। बस की तुलना, देखो यहाँ पे विधायक लिखा गया, यहाँ पे वृद्धा होगा। ठीक है, बस की तुलना वृद्धा के रूप में इसलिए की गई क्योंकि वह भी काफ़ी पुरानी हो गई थी और अब चलने की स्थिति में नहीं थी। जिस प्रकार एक वृद्धा को चलने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार बस भी अब सहारा ढूंढ रहा था। यहाँ पे थोड़ा माफ़ कीजिएगा, सहारा ढूंढ रहा था। ठीक है, ढूंढ रहा था ताकि वह आगे बढ़ सके। एक बार आप लोग इसको मैच करके लिख लोगे प्लीज़। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गतिविधि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग है। व्यंग मतलब क्या हो गया? व्यंग मतलब टोंट करना। ठीक है, जैसे कि उसके बारे में बोला जा रहा था ना कि अब तो ये भी एकदम वृद्धा के समान हो गई है, या फिर लगता है कि वो अपने गोद में बिठाएगा, इस तरह का। ठीक है, ये सब जो टोंट कर रहा था उसी को व्यंग बोलते हैं हम। व्यंग यानी जब बातों को सीधे रूप में न रखकर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। ठीक है, जब जैसे कि वो भी कहा था ना कि ऐसा तो ठीक ही ठाक चलती है, पता नहीं आवाज़ क्या हो गया है। इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग के रूप में कही गई है, जैसे कि बस डाकिन है, बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब आप इस पूरे पाठ से ऐसे और वाक्य ढूंढकर लिखिए जिसमें व्यंग हो। आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्यपत्रकों अथवा पाठ्यपुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने बुक को जब पढ़िएगा तो उसमें से कुछ कुछ अपना ढूंढ के ये आप खुद से कीजिएगा जो आपको लगे कि ये टोंट कर रहा है, ताकि आपको भी कुछ इसके लिए इंटरेस्ट बना रहे कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। ठीक है, तो इसको मैंने नहीं किया है, इसको आप लोग खुद से यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। आपको भी अच्छा लगेगा ना कि व्यंग कौन सा है मुझे ढूंढना है, तो पढ़ोगे तो आपको भी अच्छे लगे, कहानी भी तो अच्छी है, इंटरेस्टिंग। तो यही था हमारा आज का वर्कशीट। तो होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।